बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसमें एक ऐसी बात बताएंगे जो इंशाअल्लाह ताला वो हर किसी के लिए बहुत ही बेहतर होती है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरे बना रहा करो और अच्छी दीन की बातें सुनने के लिए कुछ भी टाइम हो, हमेशा अपना टाइम निकाला करो दोस्तों। और ये ऐसा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जो हर मुसीबत का इलाज है उसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, एक दफ़े की बात है, 3 अफराद हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। एक ने बारिश की किल्लत की शिकायत की कि काफ़ी अरसा से बारिश नाजिल नहीं हुई। आपने फरमाया, कसरत से अस्तगफार पढ़े करो दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये ऐसा वजीफ़ा है क्योंकि हर इंसान, हर मुसलमान जिसने भी इस्लाम कबूल किया है, जिसने शहादत कलमा पढ़ा है, तो दोस्तों जिसने पढ़ा है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अस्तगफार का जो मायना है ना दोस्तों, हमें लगता है ये आसान है। ये हर मुसीबत की जो इलाज है ना, यही इससे हर कोई मुसीबत का इलाज बन जाएगा। क्योंकि ये पता है आपको, कौन बताते हैं हमें? हजरत हुसैन, यानी कि दोस्तों ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के बेटे और प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। तो दोस्तों, क्योंकि ये बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती और ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत बयान है दोस्तों। क्योंकि आप अजमाओ तो इसी तरह एक शख्स ने बारिश की इल्तिजा की तो दूसरे ने भी कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। तो दोस्तों समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। उसने जो दूसरा अफराद यानी कि दूसरा इंसान आया था उनके पास हाजत के लिए, उसने भी फरमाया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती, मैं औलाद का ख्वाहिशमंद हूँ। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया, कसरत से इस्तगफार करो। तो दोस्तों यही इस्तगफार के मायने जो है ना, ये इतने बड़े मायने हैं कि आप पूछो मत। आपको पता है, जब रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, जितनी मेहनत से तुम इस्तगफार पढ़ोगे उतना ही तुम्हें फ़ायदा आखिरत में पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों यही वो वजह है। तो दोस्तों इस्तगफार जो है ना, बहुत ही अच्छे, बहुत ही दिल से पढ़ो। आप जब भी मौका मिले इस्तगफार पढ़े करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मुसलमानों, हजरातों, ये इस्तगफार जरूर पढ़ा करो। तो तीसरा जो इंसान था वो हजरत बन से आता, उसने भी फरमाया कि जमीन कहत पड़ गई, यानी कि जमीन में सूखा पड़ गया है, गला पैदा भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे भी फरमाया, कसरत से तौबा, इस्तगफार करो। तो इस्तगफार के जो मायने हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही ऊंचा उम्दा मायने हैं। तो आपके पास जो लोग बैठे थे उन्होंने अर्ज किया, क्योंकि सहाबा इकराम वहाँ पे या बहुत ही बड़े औलिया जो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो लोग थे वो भी थे। तो उनके दिल में आया, उन्होंने अर्ज किया। तो आपके पास जो लोग बैठे थे उन्होंने अर्ज किया, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों अफराद यानी तीनों इंसान के मुख्तलिफ शिकायत लेकर आए हैं, मगर आपने एक ही जवाब दिया। तो दोस्तों ये अब देख लो, क्योंकि 3 उनकी बातें थी, जो 3 इंसान उनके पास हाजत के लिए आए थे, 3 उनकी बातें थी, लेकिन तीनों को जो उन्होंने जो वजीफा बताया है, खाली इस्तगफार का वजीफा बताया है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए जो है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस्तगफार से तो जब भी आप खाली टाइम हो, इंशाअल्लाह ताला आप इस्तगफार पढ़े करो। इसमें इतनी बरकत है, इतनी रहमत है कि पूछो मत दोस्तों इस्तगफार से। क्योंकि हर किसी से भी गुनाह हो सकता है, लेकिन अल्लाह से जब इस्तगफार तुम करते रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह एक बार तो ज़रूर देखेगा, एक बार आपकी तरफ नज़र देखेगा। तो दोस्तों मेरे, क्या तुम अल्लाह ताला अब ये प्यारे नवासे फरमाते हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। तो दोस्तों क्या तुमने अल्लाह ताला का फरमान नहीं पढ़ा है?
समझ रहे हो ना बात को दोस्तों। यही फरमाते हैं हमारे नवासे रसूल, क्या तुमने अल्लाह ताला का फरमान नहीं पढ़ा है, अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ। समझ रहे हो दोस्तों, आज के ज़माने में कितने हालात ख़राब हैं, कितनी परेशानी है, लेकिन हम अपने गुनाह को नहीं देखते, बस शिकायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे करके अजाब रखा है, अल्लाह ताला ने ऐसे करके अजाब रखा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, एक बार अपनी तरफ तो एक बार देख लो, क्या हम ठीक हैं? क्या हम माफ़ी नहीं मांगेंगे? क्या हम ठीक हैं? हम अपने आप को खाली गुमराह कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है। अरे नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह तुम कैसे कह सकते हो? मैं भी अपने आप को भी मैं बताऊंगा और तुम दोस्तों को भी बताऊंगा कि ऐसे नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि हर किसी ना किसी में कोई खामी होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला बिना फालतू किसी को अभी अपने बंदा हो उस पर जुल्म नहीं करता। तो दोस्तों, वो तुम पर आसमानों खूब बरसा देगा। दोस्तों, हर जो भी तुम इस्तग़फ़ार करोगे, जब तुम्हारे गुनाह खूब बरसाएगा और छोड़ देगा और तुम्हें खूब माल व दौलत अदा करेगा, तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकालेगा। तो दोस्तों, ये एक बार तुम पढ़ लेना। नूह 10 सूरत है दोस्तों, नूह और 12, 10-12 में आप ये इसके बाद आप समझ सकते हो। ये कोई हम आपको सुनाते हैं, कोई झूठी दलील नहीं। तो दोस्तों, हर कोई जो मैं बताऊंगा, कोई भी देख लो इस दुनिया में, वो खुद का खरा ये हमारे जो इस्लाम का ठेकेदार बन के बैठे हैं। लेकिन ये तो समझ लो, अरे इस्लाम के ठेकेदारों, कम से कम ये तो बताओ कि यार ये क्या बात है, क्या क्यों हमारे देखो कितने जगह, हाँ कहीं पे भी आप देखो मुसलमान पे ही क्यों जुल्म है? क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अरे तुम गलत रास्ते पे चलोगे तो मैं तुम्हें अजाब डालूंगा, और गलत राह पे चलोगे तो मैं तुम्हें गलत तुम्हारे दुनियाई बनाओगे तो ऐसे में तुम्हें सबक सिखाऊंगा, क्योंकि उस गंदे इंसान से तुम्हें हुक्मरान बना दूंगा, उस गंदे इंसान को हुक्मरान बनाऊंगा जिससे तुम नफरत करते हो और तुम बोलते रहोगे हम मुसलमान हैं। अरे मुसलमान, मैं अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों को कहीं से भी कहीं तक परेशान नहीं होने दे सकता, मैं खुद ये भी मदद भेजता हूँ, मलाइका भेजता हूँ। तो दोस्तों, ये एक बात कान खोल के सुन लेना, अल्लाह ताला किसी पे कोई भी जुल्म नहीं करता, क्योंकि जुल्म खुद बंदा अपने ही शान में अल्लाह की गुस्ताखी करता है। कोई भी परेशानी भी नहीं होती, बस अल्लाह पे दोष देता है। ये नहीं देखता कि मेरे कोई गुनाह तो नहीं है, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है, बस पाक साफ बैठा रहता है। अरे दिल से तुम रखते हो, मुंह पे दाढ़ी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर पे टोपी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब दिल से कुफर ना निकला तो हज करना हुआ, हज किया तो क्या किया। तो दोस्तों, ये बात अगर समझ रहे हो तो यही आप समझ लेना और दूसरों को भी समझाना। इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, जब भी मौका है इस्तग़फ़ार पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला कभी भी अल्लाह ताला कभी भी कोई परेशानी में मुब्तला नहीं करेगा। और दोस्तों, जब मुब्तला होते हैं परेशानी में तो बस अल्लाह ही रहम करने वाला है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।